पाक फौज में आला सतह पर तकर्रर और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर के ओहदे से तब्दील, कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया पाक फौज के मिलिट्री सेक्रेटरी तैनात किए गए हैं। फौजी शोहदा से मुताल्लिक मनफी मुहिम मुश्तरका इंक्वायरी टीम में ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल। वजारत दाखिला ने तौसीशुदा मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल DG FIA मोहम्मद जाफर टीम के सरबरा, डायरेक्टर FIA वकारुद्दीन, एडिशनल डायरेक्टर अयाज खान और असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान हैदर भी शामिल। टीम ने सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। मामले की तह तक जाकर मनफी प्रोपेगेंडे के सब किरदारों को निकाब करने का अज़्म। वफाकी वजीर दाखिला की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। राना सनाउल्लाह कहते हैं पाक फौज के शोहदा इंसानियत की खिदमत और फर्ज की बजावरी की अजीम मिसाल हैं। सोशल मीडिया पर शोहदा के मुतल्लिक मनफी ट्रेंड्स चलाने वालों की निशानदही हो गई। PTI का सरबरा कौम को गुमराह कर रहा है। इमरान खान ने करोड़ों का फायदा उठाया, असासे भी छुपाए, हर सूरत नाअहल होगा। PTI ने 13 मई को एडवेंचर की कोशिश पर 25 मई से ज्यादा बुरा माल होगा। लॉन्ग मार्च में पुलिस तशद्दुद, PTI का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुआविन खुसूसी अता तारड़ को भी नोटिस जारी किया जाएगा। ऐवान वजीर आला में फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले किए गए। फवाद चौधरी ने कहा आशूरा के बाद 25 मई के तशद्दुद के जिम्मेदारों का एहतसाब शुरू होगा। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा 25 मई को जिन अफसरान ने जुल्म किया उनको कटहरे में लाएंगे। इस्लामाबाद ना रावलपिंडी। PTI का 13 अगस्त को लाहौर में जलसे का फैसला। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में जलसे का फैसला चेयरमैन PTI इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड की बजाय रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में भी पावर शो करने की तजवीज जेर गौर थी। दूसरी जानब TLP का 13 अगस्त को लियाकत बाग से फैजाबाद तक नजरिया पाकिस्तान मार्च का ऐलान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद पर कॉन्फ्रेंस भी होगी। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ाका की अजीम कुर्बानियों की याद। मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जलूस और मजालिस। लाहौर में शबीए जुलजनाह का मरकजी जलूस मुकर्ररा रास्तों से गुजरा। कराची में मरकजी जलूस निश्तर पार्क से बरामद और हुसैनिया ईरानिया खारादर में खत्म हुआ। पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में भी जलूस मुकर्ररा रास्तों से गुजर कर मंजिल पर पहुंचे। करबला के प्यासों की याद में मुल्क भर में सबीलें लगाई गईं। जुलूसों के रास्तों पर बच्चे बड़े सभी अज़ादारों और शहरियों को पानी पिलाने में मसरूफ रहे। दीगर मकामात पर भी शरबत, दूध, खुसूसी लंगर और न्याज की भी तकसीम। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए शहर शहर सख्त इंतजामात। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत 70 से ज़ायद अजला में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी बंद, डबल सवारी पर पाबंदी। हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अर्क़े गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया, फूलों की चादर चढ़ाई। असलम इकबाल, समसाम बुखारी, अम्मार यासिर, एडिटर इन चीफ रोजनामा 92 न्यूज़ मोहम्मद हैदर अमीन, ग्रुप एडवाइज़र 92 न्यूज़ मोहम्मद असलम तरीन की भी शिरकत। तकरीब में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में तलाई तमगा जीत लिया। अरशद नदीम ने 90.18 मीटर दूर नेजा फेंक कर नई तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम ने पूरी तरह फिट न होने के बावजूद कॉमनवेल्थ गेम्स में नया रिकॉर्ड बना डाला। अरशद नदीम की जीत पर मुल्क भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर भी मुबारकबाद के पैगामात। जेवलिन थ्रो के ओलंपिक चैंपियन भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद।
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सिंध और गिरदोनवाह में सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादा और दीगर शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में मजालिस और सोज़ो सलाम की महाफिल, उलमाए कराम, मुज़ाकिरीन और वाइज़ीन ने वाक़या करबला को इंतहाई पुरसोज़ अंदाज में बयान किया, जिसे सुनकर हाज़रीन की आँखें बार बार नर्म होती रहीं। देखते हैं वसीम कासमी की रिपोर्ट। अशराए मुहर्रमुल हराम 2022 के सिलसिले में लंदन और गिरदोनवाह में मजालिस और सोज़ो सलाम की महाफिल अकीदत व एहतराम के साथ मुनक्किद हुई, जिनमें शुहदाए करबला और इस्तकामे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तारीख़ इस्लाम की सबसे अजीम कुर्बानी करार देते हुए ज़ाकिरीन और अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम ने जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मगरबी लंदन में आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें पीर मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दिदी ने शुराका को दरसे करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जालिम के सामने डट जाने और शरीयत मोहम्मद की हिफाजत में जानों का नजराना पेश करने के हवाले से खिताब किया। उलमाए कराम का कहना था, इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के दौरे हाजिर में शदीद जरूरत है मुसलमान अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात पर यकजा होकर अमल पैरा हों। इमाम बारगाह अल हसन, इमाम बारगाह इदारा जाफरिया, स्किनर ट्रस्ट, इमाम बारगाह शुहदाए करबला और इमामिया मिशन लंदन और मुख्तलिफ मकामात पर उलमा और जाकिरीन ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुफका की बच्चों और खवातीन समेत कुर्बानियों को अश्कबार होकर अकीदत के फूल निछावर किए। महाफिल और मजालिस के शुराका ने इमाम अली मुकाम और उनके साथियों को हक सच पर डट जाने पर सलाम अकीदत पेश किया। दुरूद सलाम के नजराने पेश किए गए। इस मौके पर नुहा खान हजरात ने पुरसोज नुहा खानी की। शुराका भी आबदीदा दिखाई दिए। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मजालिस और महाफिल के शुराका ने शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों का तज़किरा कुछ यूं किया। लंदन के मुतअद्दिद मुकामात पर बरतानवी मुसलमानों के घरों में भी मजालिस करवाई गयी और लंगर तकसीम किया गया, जिसमें हर उम्र के मर्द व खवातीन ने शिरकत की। माह मुहर्रमुल हराम जो कि हुर्मत वाला महीना है, इस माह मुबारक के अंदर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो नमाज़ रसूल हैं, उन्होंने अपनी जान का नजराना देकर उम्मत के लिए पैगाम दिया है कि हक के लिए इंसान डट जाए। जब सच्ची बात बयान करनी हो तो इंसान अपनी सच्ची बात को बयान करे। To be part of this gathering, an auspicious occasion in the presence and the suhbah of our beloved Sheikh Muhammad Rafiq al-Mujaddidi, Hafidhahullah Ta'ala, who has initiated this majlis through the wasila of his students and murideen, speaking about on the theme of speaking upon the truth. And the message of Imam Hussein radiyallahu anhu was to stand with the truth. आज की जो महफिल है, इसमें जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम के बारे में जो फ़लसफ़ा बयान किया गया है, उसका लब्बे लवाब यही है कि मज़लूमियत जो है वो जीत गई और ज़ालिम हार गया, क्योंकि हर इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। It was a good mahfil. The kids also got opportunity to learn. And inshallah in the future we can have more mahfils. अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे औलिया की सोबत नसीब फरमाई रखे ताकि हम बैठकर अपने ईमान और दीन ताज़े करते रहें। जो आने वाली नस्ल है उसको इसका सबक दें और दुनिया को बताएं, क्योंकि वाक़या करबला एक इंसानियत को फ़रोग़ देता है। और ये जो है इस मुल्क में रहते हुए जो है लोगों अपने बच्चों को अपने मज़हब पे अपनी अक़ीदों पे कायम रखने के लिए हमें इन मजालिस और इन प्रोग्राम्स का इनेकाद करना पड़ता है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, हम गुजर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि बच्चों को सिखाना स्पेशली इस माशरे में रहते हुए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इंग्लिश प्रोग्राम्स भी होते हैं, अरबिक प्रोग्राम्स भी होते हैं। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम बरपा करके दरस करबला दिया जाता है, पैगाम करबला दिया जाता है, बच्चों को आने वाली नस्लों को बताया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी किस मकसद के लिए दी है। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि मैं पाकिस्तान में हूँ या लंदन में हूँ, क्योंकि इतने भरपूर तरीके से मोमिनीन मुख्तलिफ मकामात पर जो यहाँ पे शिया कम्युनिटीज़ हैं वो मजलिस हुसैन बर्पा कर रही हैं। जब आप मदीने से निकल रहे थे तो ये कह रहे थे, इन्नी ला मखरूज अशरम वाला बतरम वाला मुफ्सदम वाला ज़ालिमा।